अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए गहराई से सोचो। तुम एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हो, या अपने बॉस के केबिन में खड़े हो, या किसी ऐसे इंसान के सामने बैठे हो जिससे तुम्हें अपना काम निकलवाना है। तुम्हारे हाथों में पसीना आ रहा है, गला सूख चुका है और दिल की धड़कनें तेज हैं। तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारे पॉइंट सही हैं, तुम्हारा लॉजिक एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान तुम्हें पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। तुम्हारी मौजूदगी की कोई कदर ही नहीं है, जैसे तुम वहां हो ही नहीं, तुम अदृश्य हो। और उसी वक्त तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा एक दूसरा आदमी, जिसके पास न तुम्हारे जितना टैलेंट है, न तुम्हारी जैसी काबिलियत और न ही तुम्हारी जैसी मेहनत। वो सिर्फ 2-3 जुमले बोलता है और पूरे कमरे पर राज करने लगता है। सब खामोश होकर उसे सुनते हैं, उसे इज्जत देते हैं और वो जो कहता है उसे चुपचाप मान लेते हैं। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल आया है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं आया तो दोस्त, अब आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो तुम एक शिकार हो और वो आदमी एक शिकारी। आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं, उसे सुनने के बाद शायद तुम्हें खुद पर शर्म आएगी, या फिर दुनिया और अच्छाई पर से तुम्हारा बचा कुचा भरोसा भी उठ जाएगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें कम्युनिकेशन के वो डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो दुनिया के सिर्फ 1% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता चलाते हैं, जो करोड़ों के बिजनेस संभालते हैं, जो राजनीति करते हैं और जो आम लोगों के दिमाग से किसी खिलौने की तरह खेलते हैं। इसलिए अगर तुम्हें झूठी उम्मीदों की दुनिया में रहना है, हमेशा सच बोलो और सबका सम्मान करो जैसी मीठी और खोखली बातों में जीना है, तो इस वीडियो को अभी इसी वक्त बंद कर दो। क्योंकि जो सच तुम अब सुनने वाले हो, उसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम में खुद को एक कठपुतली से गेम चेंजर में बदलने की हिम्मत है, तो कान खोल कर सुनो। बचपन से स्कूल, समाज और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि बातचीत में एकदम ट्रांसपेरेंट रहो, जो मन में है वो साफ कहो, सामने वाले की इज्जत करो और सच्चाई का साथ दो। दोस्त, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब झूठ है। ये वो नैतिकता है जो 99% लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि वो पूरी जिंदगी एक मानसिक गुलाम बनकर रहें और कभी भी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ न उठा सके। जो 1% लोग टॉप पर है, उन्हें इंसानी दिमाग का अंधेरा कोना बहुत अच्छी तरह पता है। उन्हें पता है कि बातचीत सच बोलने का जरिया नहीं है। कम्युनिकेशन एक हथियार है, सामने वाले के दिमाग में घुसने का और उसे बिना बताए अपने इशारों पर नचाने का एक निहायत ही क्रूर हथियार। जब तुम अपने सारे विचार, अपनी भावनाएं और अपने प्लान्स ईमानदारी से सामने वाले को बता देते हो, तो जानते हो तुम क्या करते हो? तुम अपने सारे पत्ते टेबल पर खोल कर रख देते हो। तुम खुद को पूरी तरह असुरक्षित बना लेते हो। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर में एक बहुत ही खतरनाक नियम है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। आज के बाद एक बात गांठ बांध लो, शब्दों की महंगाई तुम्हारा असर खत्म कर देती है। जो इंसान ज़्यादा बोलता है, लोग उसे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। बातचीत में जो शख्स सबसे कम जानकारी देता है और सामने वाले से सबसे ज़्यादा जानकारी निकलवा लेता है, गेम का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। इतिहास उठाकर देख लो, चार्ल्स मैनसन या जिम जोन्स जैसे जो सबसे खूंखार कल्ट लीडर्स हुए, जिन्होंने हज़ारों लोगों का ब्रेन वॉश किया और उन्हें अपने इशारों पर मरने मारने के लिए मजबूर किया। उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की वो डार्क कला थी। वो जब अपने सामने वाले से बात करते थे तो आम इंसानों की तरह पर्क नहीं करते थे। वो सीधा सामने वाले के अमिगडाला पर हमला करते थे, दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं और डर को कंट्रोल करता है।
वो लोगों की कमजोरियों को ढूंढते थे और बातचीत से उन्हें ऐसा भ्रम देते थे कि इस दुनिया में सिर्फ वही उनके मसीहा हैं। ये ताकत शब्दों की है। और अब आते हैं सीधा उन डार्क पैंतरों पर जिनका इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। पहला और सबसे घातक तरीका, वेपनाइज्ड साइलेंस यानी खामोशी का हिंसक इस्तेमाल। 99% लोगों को एक चीज से बहुत डर लगता है और वो है सन्नाटा। दो लोगों के बीच जब बातचीत चल रही हो और अचानक कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाए तो इन 99% लोगों के दिमाग में पैनिक बटन दब जाता है। हजारों सालों के विकास में इंसान के पूर्वजों को सिखाया गया है कि सन्नाटा मतलब खतरा, आसपास किसी जंगली जानवर की मौजूदगी का संकेत। इसीलिए आज भी जब बातचीत में पॉज आता है तो इंसान के शरीर में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। वो घबराने लगता है और उस अजीब खामोशी को भरने के लिए वो कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगता है। इसी बड़बड़ाहट में वो अपने राज, अपनी कमजोरियां और अपना नुकसान करने वाली बातें बोल जाता है। 1% लोग इस सन्नाटे का इस्तेमाल एक तेज धार वाली तलवार की तरह करते हैं। एक केस स्टडी ध्यान से समझो। मान लो तुम एक जॉब इंटरव्यू में हो या अपने बॉस के पास सैलरी बढ़वाने गए हो। तुमने कहा, मुझे इस काम के लिए साल का 12 लाख रुपए का पैकेज चाहिए। तुम्हारा बॉस हंसकर कहता है, यह मुमकिन नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा 8 लाख दे सकते हैं। यहाँ 99% आम आदमी क्या करेगा? वो तुरंत समझौता करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, ठीक है सर, 10 लाख तो कर दीजिए, या अपनी मजबूरी बताएगा। यहाँ उसने अपनी कीमत 0 कर दी। लेकिन एक डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करने वाला इंसान क्या करेगा? वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। वो बस उस बॉस की आंखों में सीधे और शांति से देखेगा। चेहरे पर न गुस्सा, न डर, कोई एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ डेड आई कांटेक्ट। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। वो भयानक सन्नाटा पूरे केबिन में फैल जाएगा। बॉस को लगेगा कि तुम उसके ऑफर के बारे में सोच रहे हो या तुम्हें उसका झूठ समझ आ गया है। वो खामोशी बॉस के अहंकार को तोड़ देगी। उसका दिमाग तनाव में आ जाएगा और देखते ही देखते उस चुप्पी को तोड़ने के लिए बॉस खुद सफाई देने लगेगा। अहम नहीं, मतलब अगर तुम अगले महीने वो नया प्रोजेक्ट हाथ में लेते हो तो हम 11 लाख जरूर सोच सकते हैं। देखा तुमने एक शब्द भी नहीं बोला, कोई दलील नहीं दी, फिर भी सामने वाले को घुटनों पर ले आए। सन्नाटा सबसे बड़ा मानसिक हथियार है। जब तुम्हें किसी से सच निकलवाना हो या उसे बेचैन करना हो तो बस उनकी आंखों में देखो और खामोश रहो। लोग खुद ब खुद तुम्हारे पैरों में झुक जाएंगे। दूसरा तंत्र है द इल्यूजन ऑफ चॉइस, चुनाव का भ्रम। निकोलो मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में दुनिया को एक काला सच बताया था। इंसान को गुलाम बनाने का सबसे आसान रास्ता है उसे आज़ादी का भ्रम देना। जब इंसान को लगता है कि फैसला वो खुद ले रहा है, तब वो कभी बगावत नहीं करता। तुम्हें कभी किसी से अपना कोई मुश्किल काम करवाना है या किसी को ना कहने से रोकना है तो जिंदगी में कभी भी उन्हें सीधा ऑर्डर मत दो, या क्या तुम ये करोगे जैसा सीधा सवाल मत पूछो। क्योंकि जब तुम लोगों को ऑर्डर देते हो या सीधा सवाल करते हो तो उनका अहंकार, ईगो जाग जाता है और वो तुरंत ना कहने के बहाने ढूंढने लगते हैं। डार्क कम्युनिकेटर्स सामने वाले को कभी एक विकल्प नहीं देते, वो सामने वाले को हमेशा 2 विकल्प देते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो दोनों विकल्प डार्क कम्युनिकेटर के ही फायदे के होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हें अपने किसी सहकर्मी से प्रेजेंटेशन की फाइल तैयार करवानी है और तुम्हें पता है कि वो इंसान बहुत आलसी है। 99% आम इंसान जाकर कहेगा, क्या तुम मुझे ये प्रेजेंटेशन फाइल बनाकर दोगे? मुझे बहुत ज़रूरत है। यहाँ वो पक्का कहेगा, अरे यार आज बहुत काम है, कल देता हूँ, या किसी और को बोल दे। लेकिन 1% डार्क कम्युनिकेटर क्या करेगा? वो उसके पास जाएगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहेगा,
ये प्रेजेंटेशन फाइल तुम मुझे आज लंच से पहले दोगे या शाम 5 बजे तक दोगे? तुमने क्या किया समझ आया? तुमने फाइल मिलेगी या नहीं इस सवाल को ही ख़त्म कर दिया। तुमने उसके दिमाग को सिर्फ 2 ही रास्ते दिए, दोपहर या शाम। इंसानी दिमाग बुनियादी तौर पर इतना आलसी है कि वो इन 2 विकल्पों के बाहर जाकर तीसरा रास्ता सोचेगा ही नहीं। वो डिफेंसिव मोड में जाएगा और उसे लगेगा कि लंच से पहले देने के बजाय शाम को देना आसान है। वो कहेगा शाम 5 बजे तक देता हूँ। उसे लगेगा कि उसने अपना फैसला खुद लिया है। उसे लगेगा कि कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन असल में वो तुम्हारी स्क्रिप्ट पर नाचने वाली एक कठपुतली बन चुका है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन। सामने वाले के दिमाग को ऐसे विकल्प दो जिनमें से वो कुछ भी चुने, जीत तुम्हारी ही हो। तीसरा और इंसानी दिमाग को पागल कर देने वाला तंत्र, द झिगार्निक माइंड वायरस, अधूरेपन का शाप। कभी सोचा है कि किसी इंसान का ख्याल तुम्हारे दिमाग से क्यों नहीं जाता? या कोई अधूरा काम, कोई अधूरा गाना तुम्हें रात भर सोने क्यों नहीं देता? रशियन साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा झिगार्निक ने इंसानी दिमाग का एक अजीब नियम खोजा था। हमारा दिमाग पूरी हो चुकी चीज़ों को तुरंत भूल जाता है, लेकिन अधूरी चीज़ों को वो कभी नहीं भूलता। वो अधूरी बातें दिमाग में कंप्यूटर वायरस की तरह घूमती रहती हैं और तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख लेती हैं। अगर तुम्हें किसी इंसान के दिमाग पर कब्जा करना है, उसे मानसिक रूप से खुद पर निर्भर करना है, तो बातचीत में कभी फुल स्टॉप मत लगाओ। हमेशा ओपन लूप्स छोड़ो। ये कैसे करना है देखो। मान लो तुम किसी से चैटिंग कर रहे हो या आमने सामने बात कर रहे हो। तुम्हारी बातचीत एकदम पीक पर है, बहुत दिलचस्प हो रही है। ठीक उसी वक्त बातचीत में अचानक और बिना बताए ब्रेक ले लो। बस इतना कहो, अरे हाँ, मुझे आज तुम्हारे बारे में एक बहुत अजीब बात पता चली, पर छोड़ो, अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, हम बाद में बात करते हैं। और वहाँ से गायब हो जाओ। फ़ोन साइलेंट कर दो, मैसेज मत देखो। अब क्या होगा? वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना भी बिजी क्यों ना हो, उसका दिमाग 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे उसी वाक्य के बारे में सोचता रहेगा। उसे क्या पता चला होगा? क्या किसी ने बुरा कहा या कुछ अच्छा है? उसका दिमाग खुद ब खुद अलग अलग कहानियां बनाएगा। वो इंसान अंदर से बेचैन हो जाएगा। तुम वहां ना होकर भी उसके दिमाग में अपना एक अवतार प्लान कर चुके हो। जब तुम उससे अगले दिन मिलोगे तो वो इंसान ये सुनने के लिए बुरी तरह तड़प रहा होगा। अब पावर तुम्हारे हाथ में है क्योंकि क्लोजर तुम्हारे पास है। ये तंत्र किसी को मानसिक तनाव में डाल सकता है, इसलिए ये बहुत घातक है। चौथा तंत्र, द नो पैराडाइम, द FBI नो फ्रेमवर्क, इनकार का जाल। इंटरनेट पर बैठे सारे तथाकथित कम्युनिकेशन गुरु तुम्हें एक ही फालतू बात बार बार बताते हैं। सामने वाले से लगातार यस कहलवाओ, इसे वो यस सेट कहते हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के मास्टर और FBI के नेगोशिएटर्स कभी हाँ के पीछे नहीं भागते, क्योंकि जब तुम किसी से हाँ कहलवाते हो तो उसका दिमाग तुरंत अलर्ट मोड पर आ जाता है। जब कोई क्रेडिट कार्ड बेचने वाला सेल्समैन तुमसे पूछता है, सर क्या आप अपने पैसे बचाना चाहेंगे? तुम हाँ कहते हो, पर अंदर से तुम्हें लगता है कि ये अब मुझे कुछ बेचेगा, मुझे फंसा रहा है। हाँ शब्द में इंसान को एक कमिटमेंट महसूस होती है जो उसे मानसिक रूप से बांध देती है। इसके उलट नो ना कहने में इंसान को सुरक्षा, सेफ्टी महसूस होती है। जब इंसान ना कहता है तो उसे लगता है कि उसने अपना बचाव कर लिया है। उसे लगता है कि स्थिति का कंट्रोल उसी के हाथ में है। और 1% डार्क कम्युनिकेटर्स सामने वाले के इसी भ्रम का फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हें अगर किसी से कोई काम करवाना है तो ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब वो ना में दे। उदाहरण से समझो, तुम्हें किसी से अपना काम पूरा करवाना है। गलत तरीका 99%। क्या तुम मुझे ये काम पूरा करने में मदद करोगे? यहाँ वो बहाने और कारण देगा। डार्क तरीका 1%। क्या तुम इस काम को आज ही खत्म करने के खिलाफ हो?
आर यू अगेंस्ट फिनिशिंग दिस टुडे? अब वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, खिलाफ नहीं हो, गेम ओवर। तुमने उसे ना कहने का मौका दिया, उसका ईगो बचा रहा, उसे लगा उसने अपना बचाव किया, लेकिन असल में उसने तुम्हें वो काम करने की हाँ कह दी है। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजिकल ट्रैप। लोगों को ना कहने की आदत लगाओ और अपना रास्ता साफ कर लो। पांचवां और मानवीय अहंकार ईगो से खेलने वाला सबसे होशियार तंत्र, कैलकुलेटेड फ्लॉ, द प्रैटफॉल इफेक्ट, धोरणात्मक असुरक्षितता। हम जब किसी से बात करते हैं तो खुद को एकदम परफेक्ट, स्मार्ट और कभी न चूकने वाला दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमें कहीं भी कम नहीं पड़ना चाहिए। ये तुम्हारी बातचीत की सबसे बड़ी और सबसे मूर्खतापूर्ण गलती है। इंसान का सीधा सा मनोविज्ञान समझो। परफेक्ट लोग किसी को पसंद नहीं आते। वो लोगों के मन में असुरक्षा और जलन पैदा करते हैं। जब तुम खुद को बहुत होशियार दिखाते हो तो सामने वाला इंसान अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन कर लेता है। वो तुम्हारे दोष और तुम्हारी गलतियां ढूंढने लगता है। लेकिन जो असली डार्क मैनिपुलेटर्स होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। वो द प्रैटफॉल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब वो किसी ज़रूरी मीटिंग में होते हैं या किसी को अपने जाल में उलझा रहे होते हैं, तब वो जानबूझकर कोई छोटी सी गलती करते हैं, जैसे कि बात करते करते हाथ से पेन गिरा देना, किसी प्रेजेंटेशन में कोई साधारण सा शब्द भूलने का नाटक करना और हंसकर कहना, अरे यार, मेरे दिमाग से ही वो लफ्ज़ निकल गया। इस एक नाटकीय गलती से क्या होता है? सामने वाले के दिमाग को तुरंत एक सिग्नल जाता है कि अरे, ये तो मेरे जैसा ही एक आम इंसान है, ये भी गलतियां करता है। उसका डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह गिर जाता है, उसका ईगो शांत हो जाता है। और सबसे भयानक बात यह है कि वो तुम पर एक सेकंड में 100 गुना ज़्यादा भरोसा करने लगता है। अपनी कोई छोटी और झूठी कमी दिखाओ, लोग तुम्हारी ताकत और तुम्हारा असली प्लान कभी देख ही नहीं पाएंगे। ये भरोसे का सबसे काला जादू है। छठा और आखिरी तंत्र, न्यूरोलॉजिकल हाईजैक। न्यूरोलॉजिकल हाईजैक जब वो किसी ज़रूरी मीटिंग में होते हैं या किसी को अपने जाल में उलझा रहे होते हैं, अब वो जानबूझकर कोई छोटी सी गलती करते हैं, जैसे कि बात करते करते हाथ से पेन गिरा देना, किसी प्रेजेंटेशन में कोई साधारण सा शब्द भूलने का नाटक करना और हंसकर कहना, अरे यार, मेरे दिमाग से ही वो लफ्ज़ निकल गया। इस एक नाटकीय गलती से क्या होता है? सामने वाले के दिमाग को तुरंत एक सिग्नल जाता है कि अरे, ये तो मेरे जैसा ही एक आम इंसान है, ये भी गलतियां करता है। उसका डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह गिर जाता है, उसका ईगो शांत हो जाता है और सबसे भयानक बात यह है कि वो तुम पर एक सेकंड में 100 गुना ज़्यादा भरोसा करने लगता है। अपनी कोई छोटी और झूठी कमी दिखाओ, लोग तुम्हारी ताकत और तुम्हारा असली प्लान कभी देख ही नहीं पाएंगे। ये भरोसे का सबसे काला जादू है। ये सारे नियम सुनते वक्त तुम्हें शायद अंदर से डर लगा होगा। तुम्हें लगेगा कि ये बहुत मैनिपुलेटिव है, इंसान का इंसान के साथ ऐसा बर्ताव गलत है। हाँ दोस्त, ये गलत है, लेकिन दुनिया ऐसी ही चलती है। यही वो असली चेहरे के पीछे का चेहरा है। तुम सड़क पर खड़े होकर नैतिकता, अच्छाई और सच बोलने की कितनी भी बातें कर सकते हो, लेकिन ठीक इसी वक्त जो लोग पावर में हैं वो यही नियम इस्तेमाल करके तुम्हें एक मोहरे पॉन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारा बॉस, तुम्हारे रिश्तेदार या न्यूज़ चैनल वाले, कोई ना कोई रोज़ तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है और तुम्हें इसकी भनक तक नहीं है। सब लोग शतरंज का खेल खेल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 1% लोगों को पता है कि वो खेल खेल रहे हैं और वो नियम बना रहे हैं, और बाकी के 99% लोग सिर्फ उस बोर्ड पर मारे जाने वाले प्यादे हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस वीडियो को यही बंद करो, वापस अपनी उसी 99% लोगों की आम, उबाऊ और समझौतों वाली ज़िंदगी में लौट जाओ, जहां लोग तुम्हें दबाएंगे, तुम्हें इग्नोर करेंगे और तुम सिर्फ किस्मत को दोष देते हुए रोते रहोगे। दूसरा रास्ता, 1% लोगों के क्लब में शामिल हो जाओ। मैट्रिक्स से बाहर आओ और ये डार्क गेम अपने हाथों से खेलना सीखो।
अगर तुम्हारे अंदर खुद को एक शिकारी प्रेडिटर में बदलने की भूख है, तभी तुम इस बेरहम दुनिया में टिक पाओगे। मैं तुमसे अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या वीडियो लाइक करो जैसी भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि जिन लोगों को पूरी जिंदगी सिर्फ गुलाम बनकर रहना है, वो लोग ये कड़वा सच कभी हजम नहीं कर पाएंगे। वो लोग अब तक ये वीडियो छोड़कर भाग चुके होंगे, और मुझे ऐसे कमज़ोर लोग अपनी टोली में चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम यहाँ तक टिके हुए हो, तो मुझे पता है तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर वो आग है। अगर तुम वाकई इस मैट्रिक्स से बाहर आ चुके हो और तुम्हें साइकोलॉजी के ये डार्क गेम समझ आ गए हैं, तो नीचे कमेंट में अभी लिखो आई सी द मैट्रिक्स। ये कमेंट तुम्हारी इस 1% क्लब में हुई एंट्री होगी। मुझे देखना है कि कौन कौन जाग चुका है। और हाँ, अगर तुम्हें समझ आ गया है कि मैंने अभी पिछले 1 मिनट में तुम पर द नो पैराडाइम और इल्यूजन ऑफ चॉइस का इस्तेमाल करके तुम्हें सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए कैसे मैनिपुलेट किया है, तो दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। तुमने गेम सीखना शुरू कर दिया है। याद रखना, शब्द हथियार हैं, उन्हें चलाना सीखो, वरना कोई और उन्हें तुम पर ही चला देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई तो